UPSC can ask the question upon ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या फीचर हैं हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के। तो चलो पहले डिफरेंस देख लेते हैं। हिमालयन रिवर निकलता है लॉफ्टी हिमालयन रेंजेस से, पेनिनसुलर निकलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू से। हिमालयन रिवर्स का बेसिन और कैचमेंट एरिया बहुत ही बड़ा होता है, पेनिनसुलर इंडिया का छोटा होता है। हिमालयन रिवर गुजरते हैं डीप शेप्ड वैली से क्योंकि इसमें वर्टिकल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, मगर पेनिनसुलर रिवर्स गुजरते हैं हमारे प्लेटू से। प्लेटू में हार्ड रॉक्स होती हैं जिस कारण से उतना डीप इरोजन नहीं होता, इनकी वैली शैलो और ग्रेडेड होती हैं। हिमालयन रिवर्स होती हैं पेरिनियल, इसमें सालों भर पानी रहता है, मगर पेनिनसुलर रिवर में सीजनल होती हैं, इनमें बारिश के मौसम में ही पानी रहता है ज़्यादातर। हिमालयन रिवर का वाटर सोर्स है रेनफॉल एंड स्नो दोनों, मगर पेनिनसुलर इंडिया का सोर्स है रेनफॉल ओनली। जैसे ही हिमालय की नदियाँ प्लेन में आती हैं तो उनका वेलोसिटी में सडन रिडक्शन देखने को मिलता है और वो आगे जा करके मेंडर करती हैं जब उनका स्लोप कम हो जाता है। मगर पेनिनसुलर रिवर में मेंडरिंग नहीं हो पाती क्योंकि गुजरती हैं वो वैली से और वैली के रॉक हार्ड होता है, उस कारण से वो मटक नहीं पाती। दूसरा, हिमालयन रिवर में मेंडरिंग ज़्यादा होती है और पेनिनसुलर रिवर जनरली स्ट्रेट होती हैं। वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है हिमालयन रिवर में, पेनिनसुलर वाले में लिमिटेड होती है ड्यू टू हार्ड रॉक्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला सवाल कह रहा था हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, बिल्कुल सही बात। पेनिनसुलर वाले सीजनल होते हैं, चकाचक, पहला सही है। पेनिनसुलर रिवर्स जनरली फॉलो स्ट्रेट क्योंकि मेंडरिंग नहीं होती हार्ड रॉक के कारण, मगर हिमालयन रिवर्स मेंडर करती हैं। झेलम एक ऐसी नदी है जो अपने यूथ में मेंडर करती है क्योंकि स्लोप बहुत कम हो जाता है वहां पे, याद रखना झेलम का नाम। थर्ड सही है क्योंकि हिमालयन नदियां बनाती हैं डीप वी शेप्ड वैली, मगर पेनिनसुलर इंडिया बनाती हैं शैलो वैली। कितनी लाइन सही हुई? तीनों के तीनों लाइनें सही हैं।